Good morning dear students. Today we will start chapter number 14 factorization. ठीक है, इसके बाद दो चैप्टर्स बचेगा जो 15 और 16 ने जो कि इस साल नहीं करना है उसको, है ना, अभी रिड्यूस कर दिए। तो ये लास्ट चैप्टर है क्लास 8 के लिए। ओके, सो क्या है चैप्टर नेम फैक्टराइजेशन। इस वर्ड को अगर पढ़ रहे हैं तो कोई चीज आ रहा है जो हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, वो क्या है फैक्टर। फैक्टर को समझो तो फैक्टराइजेशन आसानी से समझ सकते हो, है ना। फैक्टर को करना ही फैक्टराइजेशन कहलाता है। तो क्या है वो वर्ड फैक्टर, ठीक है। तो फैक्टर के बारे में आप पढ़ चुके कौन से क्लास में, क्लास 6, 4, 5 से पढ़ चुके हो। फैक्टर क्या होती है, आप अगर स्टार्ट करते हैं, हम अगर बात करते हैं नेचुरल नंबर की, कोई भी एक नेचुरल नंबर लेते हैं, जैसे कि क्या ले सकते हैं, सपोज 12 ले रहा हूं, तो 12 में क्या क्या फैक्टर होगा, मीन्स वो किसके किसके टेबल में आता है, किसके किसके मल्टीपल्स है, उसको बोलते हैं फैक्टर, है ना 12 का। तो 1 तो क्या 1 सभी का फैक्टर है ना, ये सब के लिए सभी के टेबल में 1 आता ही है। तो क्या लिख सकते हैं इसको 1 × 12 लिख सकते हैं, है ना। 2, इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या है 2, 2 के टेबल में 12 आता है क्या, यस 2 6 12, 2 and 6 भी 12 के फैक्टर हैं। नेक्स्ट 3 देखो, 3 की बात है क्या 3 × 4 12। नेक्स्ट 4 नंबर, ये तो रिवर्स हो जाएगा 4 × 3, है ना। और उसके बाद क्या है 6 × 2, फिर 12 × 1, ये सब क्या है 12 के फैक्टर्स हैं। क्लियर है। तो 12 के क्या फैक्टर हैं 1 2 3 4 6 एंड 12, ये सभी 12 के फैक्टर हैं जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, उसको थोड़ा सा हम रिमाइंड करने हैं, ठीक है। तो ये है फैक्टर, ठीक है। और एग्जांपल आप ले सकते हैं जैसे 15, तो इसको मैं ऐसा ना करके डायरेक्ट बोलना बता रहा हूँ, ये 1 के टेबल में आता है, 1 तो सबका फैक्टर है, 2 के में तो नहीं आता, 3 के में आता है, 4 में नहीं आता, 5 के में आता है, फिर किसके में आता है सीधा डायरेक्ट, ये 15 के में आता है। तो ये सब इसके फैक्टर है ना। तो इस फैक्टर को ये हमारे नेचुरल नंबर में इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं फैक्टराइजेशन जो है, तो एक चैप्टर हम लोग पढ़े चैप्टर 9 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो हम आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में बात करते हैं, जैसे कि एग्जांपल के ले सकते हो 6xy, ये है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें भी थोड़ा सा फैक्टर्स, टर्म्स, कोएफिशिएंट पढ़े थे ना, उसी चीज को रिवाइज करना है। इसका क्या क्या फैक्टर होंगे, या तो इसको 6 लिख सकते हो x और y, 6 को और क्या लिख सकते हैं 1 2 3, 1 का क्या है 6 किसका किसका फैक्टर है, 1 का है, 2 का है, 3 का है और 6 का है ना। तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है ना, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो हम ऐसा लिखते हैं, तो यह लिख भी दो, ये सब इसके फैक्टर हैं, ठीक है। तो अगर आपको इसको लिखना है फैक्टराइजेशन फॉर्म में, तो इसको क्या लिख सकते हो 2 × 3 × x × y, 1 को इग्नोर करते हैं, है ना, उसको लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि सभी का फैक्टर है। तो ये है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टर जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है। इसी के बारे में आपको पढ़ना है। फैक्टराइजेशन मतलब क्या है, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट के रूप में या फैक्टर के रूप में लिखना ही फैक्टराइजेशन कहलाता है। तो यहाँ पर आपको सीखना है फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन करने के लिए अभी दो मेथड है आपका 14 फैक्टर में, दो मेथड से करना है आपको। एक क्या है कॉमन मेथड है, कॉमन फैक्टर वाला, और एक क्या है रीग्रुपिंग वाला, ठीक है। तो क्या क्या देखते हैं, पहले कॉमन फैक्टर देख ले क्या, चलो कॉमन फैक्टर देखते हैं। इसके बारे में भी आप फेमिलियर हो, वैसे ये चैप्टर बहुत ही इजी है, थोड़ा अगर आप अच्छे से चैप्टर 9 समझ गए हैं, है ना, फैक्टर के बारे में जानते हैं, तो कॉमन फैक्टर के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ एग्जांपल ले लेता हूं यहाँ पर 6xy + 2x ले लूं, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर में इसमें क्या क्या कॉमन निकलेगा, तो 6xy को क्या लिख सकता हूँ, 6 का क्या क्या फैक्टर है, 1 को नहीं लिखना, 1 सभी का है ना, क्लियर है। सो 2 × 3 × x × y लिख सकता हूँ, 2 3 6xy, इसको क्या लिखता हूँ 2 × x। दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन निकालना आपको पहले से ही आता होगा, 2 कॉमन है इसमें भी है, x कॉमन इसमें भी, तो उसको बाहर निकाल दिए, 2x बाहर निकल गया। अब क्या बचा अंदर में 3y, इधर क्या बचा कुछ नहीं तो 1, है ना, क्योंकि 1 सबके साथ रहता है बोला था ना, तो 3xy + 1, ये है कॉमन फैक्टर मेथड, ठीक है, कॉमन फैक्टर है, क्लियर है। ऐसा आपको बनाना है जब उसमें आएगा तो, ठीक है। अभी 14.1 में दो ही टाइप्स के हैं, कॉमन फैक्टर मेथड है और रीग्रुपिंग है। एक आध एग्जांपल और देखते हैं, जैसे कि
दूसरा टाइप का बता रहा हूँ, जैसे 5x है ना, ब्रैकेट में है 3x प्लस 10। अब इसके क्या क्या फैक्टर है बोले, क्या बोलोगे, 5 है, x है, और ये पूरा एक फैक्टर है क्योंकि अलग से है ना ब्रैकेट के अंदर 3x प्लस 10 है। कभी कभी ये भी आता है इस टाइप का क्वेश्चन, है ना, तो इसमें डाउट नहीं होना चाहिए आपको। ओके ठीक है, ये तो हो गया। अब देखते हैं अगर हम रीग्रुपिंग वाला फैक्टर है ना, ये फर्स्ट था, तो इसको भी, इसके लिए एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, रीग्रुपिंग टर्म्स बोल सकते हैं ना। रीग्रुपिंग मतलब कि क्या समझ आ रहा है इससे, ग्रुप है ना, ग्रुप में आपको करना है, ग्रुप वाला हो सकता है कुछ, जैसे कि एग्जांपल के लिए ले लेता हूं 3xy प्लस, क्या ले लो, 3xy प्लस y ले लो, क्या, चलो 3y ले लेता हूं, 3y ले लेता हूं प्लस 2x प्लस 2। अपने हिसाब से आप एग्जांपल दे सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसमें आप कॉमन आपको निकालना है। ठीक है, मतलब कि रीग्रुपिंग करना है। तो अगर हम देखें एक इसमें 4 टर्म्स है ना, तो अगर सभी में कॉमन एक चीज नहीं निकल पा रहा है, इसमें 3 तो सब में 3 नहीं है, इसमें x है तो सब में x नहीं, इसमें y तो सब में y नहीं है, तो ये नहीं बन रहा है ना, कॉमन फैक्टर से नहीं काम आ रहा है। तो यहाँ पर यूज करना है रीग्रुपिंग, मींस दो टर्म्स लेकर करना है। इन दोनों टर्म्स को अगर लेते हैं, पहले वाले दोनों टर्म्स को, क्या क्या कॉमन है, 3y कॉमन है, 3y कॉमन निकालने, क्या बच गया अंदर में, यहाँ पर x बचा ना, ठीक, इधर कुछ नहीं बचा मीन्स प्लस 1। अब इन दोनों में देखो, इस दोनों में क्या निकल रहा है, 2 निकल रहा है ना, दोनों में 2 है, 2। अब क्या बचा, इधर x, इधर कुछ नहीं बचा तो प्लस 1। क्लियर। एक चीज याद रखना, जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी सॉल्व किए हो, अभी तो उतना अच्छे से किए नहीं हो, तो यहाँ वाला जो आता है, यहाँ वाला सेम रहता है, मीन्स इन दोनों में आप कॉमन निकाल लीजिए। सपोज x प्लस 1 दोनों साइड है ना, निकाल लिया, ये निकाल गया, तो क्या बचा अंदर, इधर 3y प्लस 2। इसको बोलते हैं रीग्रुपिंग टर्म्स। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि मैंने ऐसा पेयर बनाया, पेयर को चेंज कर दूं, क्या ऐसा बना लूं और ऐसा पेयर बना लूं, तब उसमें क्या होता है देखते हैं, सेम आता है या नहीं देखते हैं। तो पहले लिखने का सीक्वेंस चेंज कर दो, 3xy प्लस 2x प्लस 3y प्लस 2। अब इसमें देखते हैं, इसमें क्या कॉमन निकल रहा है, इसमें सिर्फ x निकल रहा है ना, क्या बचा, 3y बचा, इधर क्या बचा, प्लस 2। इसमें कुछ निकल रहा है, कुछ नहीं निकल रहा है, तो वहां पर क्या हो सकता, क्या हुआ निकलेगा, 1, क्योंकि 1 सब में रहता है, 3y प्लस 2 है ना। अब ये दोनों को बाहर निकाल दो, 3y प्लस 2, क्या क्या बचा, इधर x, इधर प्लस 1, सेम आया ना, इसको बोलते हैं रीग्रुपिंग। तो दो ही चीजें, कॉमन फैक्टर और रीग्रुपिंग। रीग्रुपिंग में दो का पेयर बनाकर करना। ठीक है, तो अब आते हैं एक्सरसाइज में। इसमें तो 3 या 4 टाइप से क्वेश्चन है, तो सब में बहुत सारे क्वेश्चन है, 8-10 क्वेश्चन, तो 2-2 3-3 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, लाइव क्लासेस भी कराएंगे, फिर कवर हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हूं, इसमें क्या है, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन टर्म्स। इसमें अलग अलग टर्म्स दिया हुआ है, तो इसका क्या करना है, आपको कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। ठीक है, तो मैं 3 क्वेश्चन लिखा हूँ, 8 क्वेश्चन से 3 बता रहा हूँ, बाकी लाइव में कंप्लीट कर लेंगे, है ना। तो देखो फर्स्ट लिखा हूँ 12x and 36। तो पहले इसका 12x का फैक्टर आप लिख लीजिए। 12x को क्या ले सकते हैं, अगर जिसको नहीं आता ऐसे डायरेक्टली, है ना, जैसे इसको मैं कर रहा हूँ, क्या लिख सकता हूँ इसको, 2 इंटू 2 इंटू 2 टू जा 4 3 जा 12 और एक x इंटू x। मैंने इसको डायरेक्ट कैसे लिख दिया, मुझे आता है गुड। अगर इसको नहीं आता, आप एलसीएम वाले मेथड कर लीजिए, 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा 2 2 जा 4 जा, आ गया ना वही। जब नहीं आता तब इस मेथड से आप कर सकते हैं। ओके, अब 36 को क्या लिख सकता हूं, देखिए 2 इंटू 2 टू जा 4 है ना, एंड 4 3 जा 12 3 जा 36। मुझे आ गया, नहीं आया तो बता रहा हूं आपको, ये वाला ऑप्शन 2 18 जा 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, आ गया ना। इसी को लिखा नहीं है, पर जब नहीं आएगा तो इस मेथड में कीजिए आप। ओके, आराम से कीजिए, बट अच्छे से करना है। ठीक है, तो अब ये हो गया आपका, तो आपको आप कॉमन फैक्टर निकालना है, हैंस कॉमन फैक्टर ऑफ, हैंस
कॉमन फैक्टर ऑफ 12x एंड 36 है ना, इक्वल टू क्या क्या कॉमन देखिए 2 है ना, 2 इंटू फिर से 2 है ना, 2 इंटू फिर 3 है ना, 3 क्या हो गया ये 2 2 जा 4 3 जा 12, ये है 12 कॉमन फैक्टर। आप यहीं से बिना सॉल्व के भी डायरेक्ट निकाल सकते हो, बट आपको इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। 12 1 है 12 3 जा 12 ही कॉमन निकलना है, जो भी कॉमन फैक्टर है सबको मल्टीप्लाई करके ऐसा लिखना है। ओके क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन, नोट डाउन कीजिए। अब आपको मैं फोर्थ बनाकर दिखा रहा हूं, ठीक है, इस साइड में। ओके पहले फोर्थ क्या है लिख लेता हूं, यहाँ पर क्या है 3 टर्म्स वाला है 2x 3x² एंड 4, ठीक है। तो क्या हुआ, तो पहले सबको कॉमन फैक्टर लिखिए, फैक्टर के रूप में लिखिए। 2x क्या लिखता हूं 2 इंटू एक्स, क्या लोग x और इंटू को सेम कर दे फिर कंफ्यूजन होता है, अच्छे से लिखिएगा। ओके 3x को क्या लिख सकता हूँ 3x² को 3 इंटू एक्स इंटू एक्स, और क्या 4 4 को क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 2, ठीक है हो गया। अब कॉमन फैक्टर, अच्छा कॉमन क्या बेटा इसमें, टू सब में है क्या, सब में होना चाहिए उसी कॉमन बोलते हैं। टू सब में नहीं है तो टू भी कॉमन नहीं निकलेगा, एक सब में है क्या, इसमें नहीं है तो ये भी नहीं निकलेगा कॉमन। यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं कर रहा है तो क्या होगा कॉमन, मैंने बताया था इसकी 1 क्या है, सभी में कॉमन होता है, तो यहाँ पर कॉमन क्या रहेगा 1, तो हैंस कॉमन फैक्टर ऑफ 2x 3x² एंड 4 आर 1, क्या होगा आंसर इसका 1। क्लियर है। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, इसको नोट कीजिए, मैं बनाकर दिखा रहा हूं, है ना। ओके क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, और एक बार तो क्वेश्चन भी लिखते हैं, है ना। 3x² y क्यूब 10x³ y² 6x² एंड y² एंड z। ऐसे तो आप क्वेश्चन को देखोगे तो बहुत इजी आसानी से निकाल सकते हो। देखो क्या है इसमें, क्या कॉमन निकलेगा, देखो एक नंबर तो कुछ निकलेगा नहीं क्योंकि इसमें 3 इसमें 10 है, x² सब में है, y² भी सब में है, z नहीं तो x² y² निकलेगा। लेकिन सॉल्व करके देखना है आपको, है ना, डायरेक्ट अगर नहीं बनता तो, डायरेक्ट बनता है तो भी ऐसे सॉल्व कीजिएगा। ओके तो पहले किसका निकालना है 3x² एंड y³ को क्या लिख सकता हूँ, 3 को 3 लिख सकता हूँ, 3 इंटू x इंटू x इंटू y इंटू y इंटू y, क्योंकि y क्यूब है। ओके इसके पहले पढ़ा ना हम एक्सपोनेंशियल पावर, उससे समझ आता है ना ये सब चीज। सेकंड क्या है 10x³ एंड y², 10 को क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 5 लिख सकता हूँ एंड x इंटू x इंटू x इंटू y इंटू y। अब लास्ट क्या बचा है 6x² y² z, 6 क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 इंटू x इंटू x इंटू y इंटू y इंटू z। अब कॉमन फैक्टर निकालें, क्या क्या कॉमन है देखो, पहले लिख लूँ क्या है हैंस कॉमन फैक्टर ऑफ 3x² y³ 10x³ 10x³ y² एंड 6x² y² z इक्वल टू क्या क्या देखो 3 सब में है क्या, नहीं तो कैंसिल है ना, x सब में है क्या, सब में तो है ना, एक बार है सर्कल कर लूं, ठीक है, तो एक बार है तो यहाँ पर x, ठीक, फिर से x सब में क्या है ना, दूसरा बार भी है, ठीक, तो फिर इंटू x y सब में दिख रहा है ना, तो इसको भी कर लो, फिर से y इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, और इसमें क्या और y दिख रहा है क्या, इसमें नहीं दिख रहा है तो खत्म, 2 तो है नहीं, 5 भी नहीं और कुछ नहीं है, इसको क्या लिख सकते हैं x² एंड y², ऐसे आपको लिखना है, ठीक है, बन जाएगा ये। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके
क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्या फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। आपको फैक्टराइज करना है ना, इसको छोटा करना है, ठीक है। टर्म्स में दिया हुआ है, पहले लिखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। सॉल्यूशन 1 क्या है, 7x माइनस 42। ओके, 7x को क्या लिख सकता हूं मैं, 7 इंटू एक्स, क्योंकि तो क्या ना वैसे कुछ नहीं, फैक्टर माइनस 42 को क्या लिख सकता हूं, जिसको डायरेक्टली अगर कर ली, जो नहीं आता ये तो ये है आपके पास ऑप्शन, है ना। तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 3 6, 6 7 47, ठीक है। अब इसमें क्या क्या कॉमन निकल रहा है देख लीजिए, है ना। तो क्या लिखूं, टेकिंग, यहाँ पर लिख देते हैं, टेकिंग कॉमन फैक्टर फ्रॉम ईच टर्म्स, एक वर्ड लिखा तो स्टेटमेंट या डायरेक्ट लिखो चलेगा, टेकिंग कॉमन फैक्टर फ्रॉम ईच टर्म्स, ठीक है। क्या क्या है इसमें, 7 है, इसमें भी 7 को बाहर लिख देता हूं। क्या बचा इसमें, ओनली x बचा, माइनस 2 इंटू 3, तो इसको क्या लिख सकता हूं, x 2 3 जा 6, ये है इसका, है ना। अगर इसको अंदर भेजते सेम आ जाएगा, 7x 7 6 जा 42, है, ये है इसका फैक्टराइज, अंडरस्टूड। तो इसी तरह कौन सा बना है, एक और 7, है ना। 7 के पहले आप क्वेश्चन लिख लीजिए, क्या है, 10a स्क्वायर माइनस 15b स्क्वायर प्लस 20c स्क्वायर, ठीक। तब इसको फिर से फैक्टराइज कीजिए, 10 को क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 5 इंटू a इंटू a, है ए स्क्वायर, इसीलिए माइनस 15 को क्या लिख सकता हूं, 3 इंटू 5 इंटू b इंटू b, ठीक है, प्लस 20 को क्या लिख सकता हूं, 2 2 जा 4 5 जा 20, 2 इंटू 2 इंटू 2 2 जा 4 5 जा, है ना, c इंटू c। फिर से क्या ये कॉमन है, तो लिख दो पहले इसको, टेकिंग कॉमन फैक्टर फ्रॉम ईच टर्म्स, थोड़ा सा आपको टर्म्स जो चैप्टर 9 के बारे में नॉलेज होना चाहिए, टर्म्स पता ना, ये एक टर्म्स है, ये एक टर्म्स है, एक टर्म्स है ना। तो क्या क्या कॉमन निकल रहा है देख लीजिए, पहले अंडरलाइन कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। 2 सभी में है क्या, इसमें नहीं, तो फिर देख आगे बढ़ जाओ। 5 सभी में है क्या, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, तो निकल गया कॉमन। ए सभी में है क्या, इसमें नहीं, तो फिर छोड़ ही दो, नहीं है, तो ये क्या कॉमन है, बस 5 ही निकल रहा है ना। तो 5 को बाहर लिख दीजिए। क्या क्या बचा अंदर, यहाँ पर 2 बचा, और क्या बचा, a इंटू ए, फिर माइनस बचा, माइनस लिख लीजिए। यहाँ पर क्या बचा, 3 बचा, b इंटू बी, फिर प्लस क्या बचा, 2 इंटू 2 इंटू सी इंटू सी, डबल ब्रैकेट, ठीक है। अब लिख लीजिए, है ना, 5, इसको क्या लिख दूं, 2a स्क्वायर लिख सकता हूं, माइनस 3b स्क्वायर लिख सकता हूं, प्लस 4c स्क्वायर लिख सकता हूं, ओनली 5 कॉमन निकला। अब अगर इसको अंदर करते हैं तो सेम आता है, देख लो, 5 टू 10 a स्क्वायर आ गया, 5 टू 15 b स्क्वायर आ गया, 5 टू 20 c स्क्वायर आ गया, सेम ऐसा आपको फैक्टराइज करना है, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, तो नोट कर लेते, मैं इधर इरेज कर ले रहा हूँ, ठीक है, इधर बनाते हैं उसको, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, तो पहले क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, लिख लो, ax स्क्वायर y प्लस bx y स्क्वायर प्लस cx y z। तो इसको क्या लिख सकते हो, फैक्टराइज करो पहले, a इंटू एक्स इंटू, है ना, इतना नहीं करोगे तो भी डायरेक्ट निकाल सकते हो। क्या क्या निकल रहा है देखो, a सब में नहीं है, x सब में निकल गया, y भी सब में निकल गया, ठीक है। ऐसा डायरेक्ट भी आपको समझ आ जाएगा, लेकिन थोड़ा मेथड से कीजिए अभी, है ना, जब आगे पढ़ोगे तब डायरेक्ट कर सकते हो, ओके। इंटू एक्स इंटू वाई प्लस
बी इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई, इसको देखकर करो, बी इंटू एक्स इंटू वाई प्लस सी इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। फिर वही लेना आपको कॉमन, टेकिंग कॉमन फैक्टर फ्रॉम each टर्म्स। क्या क्या देखो अंडरलाइन कर लूं, ये तो सब में नहीं है, एक सब में ना, y भी सब में ना, दो बार x नहीं है ना, ठीक। जो जो बचा, जो बाहर निकला उसको लिख लो x एंड y, x y बाहर निकल गया, ठीक। अंदर क्या बचा यहाँ पर a इंटू एक्स प्लस b इंटू वाई प्लस सी इंटू जेड, एक्स वाई ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। ऐसा आपको सॉल्व करना है, ऐसा फैक्टराइज करना है, ठीक है। बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो आसानी से कर सकते हैं 14.1। ओके, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट है। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फैक्टराइज करना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एट एक्स प्लस एट वाई। इसमें देखो 4 टर्म्स है, तो ये रीग्रुपिंग हो सकता है, इसको समझने पहले समझते हैं, है ना। 2 क्वेश्चन में लिखा हूँ 5 क्वेश्चन में से, तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन को लिखते हैं, इसको फैक्टराइज करना है। तो क्या है, पहले फर्स्ट लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एट एक्स प्लस एट वाई। अच्छा, एक सब में है क्या, कॉमन कुछ नहीं कर रहा है ना, सब में नहीं है तो नहीं कर रहा है, तो सिंपल होती है रीग्रुपिंग होगा। जो जैसे जनरली रीग्रुपिंग 4 टर्म्स रहता है, जो मैंने रीग्रुपिंग सिखाया था ना। तो अब इसमें क्या करना है आपको, इस दोनों टर्म्स को ले लीजिए और इस दोनों टर्म्स को ले लीजिए, ठीक है। तो इसमें इस दोनों टर्म्स में क्या है कॉमन, दोनों में एक्स है, तो एक्स को लिख दिया, तो इधर क्या बचा है ना। या तो इसको मॉडिफाई करना चाहे तो कर सकते हैं एक बार, या डायरेक्टली लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू वाई प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 8 इंटू वाई, या इसको 2 2 जा 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 कर दो, सेम ही होगा दोनों में, तो मैं इतना ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस दोनों में क्या कॉमन एक्स है, तो एक्स हो गया, इधर क्या बचा एक्स प्लस इधर क्या बचेगा वाई, इन दोनों में क्या कॉमन निकल रहा है 8 प्लस है ना, इसलिए प्लस 8 क्या बचा एक्स प्लस वाई। ध्यान देना कि ये दोनों सेम ही होता है वैसे जनरली, है ना। तो अब देखो ये बाहर निकल गया x प्लस वाई, क्या बचा इधर x बचा, इधर क्या बचा 8। ये है आपका सॉल्यूशन, ये हो गया आपका फैक्टराइज, है ना, इतना बनाते हैं, ऐसा हो गया, ठीक। अब बनाते हैं 4th नंबर वाला, ठीक है। क्या है 15 पी क्यू प्लस 15 प्लस 9q प्लस 25 पी, ठीक है। इसमें भी देखिए, नहीं तो सॉल्यूशन ही बन रहा है, इसमें भी देखिए इसमें तो कोई 15 सब में कॉमन निकल रहा है, क्या है 3 और 5 होता है ना, तो 5 तो सब में है नहीं, है ना, और 3 भी सब में नहीं होगा, 3 ये 3 के टेबल में आता है, ये भी 3 के टेबल में आता है, ये भी 3 का 3 25 तो नहीं आता, तो ये भी रीग्रुपिंग ही होगा, है ना। तो अगर इसमें थोड़ा सफल करना पड़ेगा, आप खुद देखिए, अगर इसमें अगर निकालते हैं अपन कॉमन निकालते हैं तो 15 निकलेगा, यहाँ पी क्यू बच जाएगा, फिर ये तो पी क्यू अलग टर्म्स हो जाना ना, ऐसा पी क्यू वाला सब तो है नहीं, तो कभी कभी इसको सफल भी करना पड़ता है। अब जब बनाओगे तब समझ आ जाएगा आपको। सपोज मैं कुछ नहीं करता, कॉमन निकालता हूँ, 15 यहाँ क्या बच गया पी क्यू है, कुछ नहीं तो +1, अब इसमें क्या कॉमन निकलेगा, कुछ नहीं कर रहा है, तो 1 निकलेगा, है ना, 1 निकलेगा। तो क्या इसको करूँगा 9q प्लस 25p, तो ये अलग अलग हो गया ना, तो मिस्टेक हो रहा है ना, तो इस कंडीशन में थोड़ा सफल करना पड़ता है, समझना पड़ता है अपने को, है ना। तो ये प्रैक्टिस से आ जाएगा आपका। तो कैसे सफल करें इसको देखते हैं, 15pq है ना प्लस इसको इधर ले आओ या इसको इधर ले आओ, किसी को भी लाओ सेम, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसी को लेता हूँ पहले 9q प्लस क्या वजह इधर 15 प्लस 25p। ओके, अब देखते हैं ये दोनों का पेयर बना लो। यहाँ पर क्या कॉमन निकलेगा, 3 कॉमन निकलेगा एंड q,
क्यू क्योंकि दोनों में है, या इसको थोड़ा सा मॉडरेट कर देता हूँ अलग, 3 इंटू 5 इंटू पी इंटू क्यू प्लस 3 इंटू क्यू प्लस, ऐसा लिख दूँ इसको 15 को 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू पी है ना, 5 प्लस 25। अब देखो इन दोनों में पहले क्या निकल रहा है, 3 और क्यू, क्या बचा इधर 5 पी बच गया, प्लस इधर क्या बचा 3 क्यू निकल गया तो ओनली 3 बच गया है ना। इसमें क्या निकल रहा है कॉमन, प्लस 5 निकल रहा है ना, तो इधर इधर में क्या बचा, ओनली 3 बचा, और ये क्या बची इधर 5 निकल गया तो 5 पी। देखो 5 पी प्लस 3 एंड 3 प्लस 5 सेम है, आगे पीछे लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, तो अब ये सही हुआ ना। तो अब इसको बाहर लिख दो 5 पी प्लस 3, क्या बच गया इधर 3 क्यू, और इधर क्या बचा प्लस 5। ये है इसका फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए अपना, प्रैक्टिस कीजिए, आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 14.1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखेंगे इसका आइडेंटिटीज के साथ, तो आइडेंटिटीज थोड़ा सा रिवाइज कराना चैप्टर 9 से आप, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, ओके, थैंक यू।